जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों, आप अगर यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि जो आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, क्या प्रश्न कठिन पूछ जाते हैं, सरल पूछ जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका एसएससी जीडी में प्रश्न पूछ जा रहे हैं, वैसे ही आप उसकी तैयारी कर सकते हो। और जो आपके प्रश्न होते हैं वो आपके रिपीट होते रहते हैं। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सिक्किम से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? तो वो है आपका तासी शब्दों। कौन सा? तासी शब्दों जो आपका नृत्य है ये आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। इसके अलावा जो आपका एक कोलाटम है, कोलाटम आपका आंध्र प्रदेश, कहाँ का? आंध्र प्रदेश राज्य का आपका नृत्य है। मुनारी या मुनाडी, ठीक है ना, ये आपका झारखंड का है। ठीक है। और जो आपका भांगड़ा, ये सभी लोग जानते हैं, पंजाब का है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। 10 अप्रैल 2022 तक लोकसभा के लिए कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों, कितने आम चुनाव हो चुके हैं? तो 17 आम चुनाव हो चुके हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, 17 आम चुनाव। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसमें आपका प्रश्न जो मिलेंगे अधिकतर आपका शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, या कोई नदी हो गए, मतलब स्ट्रेटेजी के प्रश्न आपके ज़्यादा मिलेंगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न तो आपके कठिन नहीं थे, प्रश्न तो ये वाले नॉर्मल ही है। अगला प्रश्न आपका जर्नल साइंस से है। प्लास्टिड्स जिनमें डैश रंजक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो क्या होता है? जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? जिनमें हरे रंजक क्लोरोफिल होता है। तो सभी लोग को पता है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है वो आपका कैसा होता है? हरे रंग का होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जो कि आपकी पत्तियों में होता है। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, सभी लोगों को पता होना चाहिए, यह आपका पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पर? पंजाब में स्थित है। ठीक है। 19 अप्रैल 1919 को ये आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? पंजाब में। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किसको सम्मानित किया गया था? अलरमेल बल्ली को। किसको? अलरमेल बल्ली को सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, उसने करंट अफेयर्स 2001 का पूछ दिया। ठीक है, उसने 2001 का अकादमी पुरस्कार का सम्मान पूछ दिया, 2001 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। तो पुरस्कार से रिलेटेड आपके प्रश्न पूछ जाते हैं जो कि आपका खेल कूद के अंतर्गत आते हैं। अगला देखो, परंपरागत आधारों का उपयोग और आधुनिक तकनीकों की अनुपस्थिति कृषि उत्पादकता को डैश की ओर ले जाती है? तो किसकी ओर ले जाती है? निम्न स्तर, मतलब निचले स्तर की ओर ले जाती है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथन आनंद किस देश के हैं? किस देश के हैं? तो दोस्तों, ये भारत देश के हैं। किस देश के? भारत देश के। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का कौन सा पड़ोसी देश राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा पड़ोसी देश है? वो है आपका चीन। जो आपका चीन है यह आपका राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी की खेल
में इस्तेमाल किए जाने वाला एक स्ट्रोक है। तो कौन सा है जो कि आपका तैराकी के खेल में किया जाता है? वो है आपका बटरफ्लाई। कौन सा है? बटरफ्लाई है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला देखिए, ये तो आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़े होंगे कि आपका मैड लिब का आवर्त सारणी, तो इसमें यही पूछा गया है, जब मैड लिब ने अपना काम शुरू किया तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो कितने तत्व ज्ञात थे? तो दोस्तों उसमें 63 तत्व 63 तत्व ज्ञात थे। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, 63। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा फसल उत्सव मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा? वो है आपका नुआखाई। कौन सा? यह प्रश्न आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है। ठीक है, नुआखाई जो आपका त्यौहार है, आपका फसल कटाई त्यौहार है और आपका उड़ीसा के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न को आप नोट कर लो, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, और जो आपका गुड़ी पाड़वा है, ये भी सभी लोग जानते होंगे। ये आपका जो हिंदू नववर्ष होता है, तो आपका गुड़ी पाड़वा खासकर महाराष्ट्र साइड ज़्यादा मनाया जाता है। ओणम तो भाई सभी लोग जानते होंगे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। डैश जो कनिष्क के दरबार में रहते थे ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना की। तो कौन रहते थे? अश्वघोष रहते थे। कौन रहते दरबार में? अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला देखिए, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? कौन सा भाग सम्मिलित किया? तो वो है आपका भाग, कौन सा? भाग 4A। कौन सा? भाग 4A या भाग IB, जिसे हम 4 ही बोलते हैं, इंग्लिश का ये वर्ड है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है, किस राजनीतिक नेता ने नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में गोकर्णनाथ निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता? तो किसने जीता? तो वो है भैया अमन गिरी ने जीता। किसने? अमन गिरी ने। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हो आपके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये वो दो उन्होंने आपका इंग्लिश में ट्रांसलेट की, इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा। द इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक absorbs liquidity from banks against the collateral of eligible government securities under the LAF is called the, इसका राइट आंसर होगा रिवर्स रेपो रेट। क्या? रिवर्स रेपो रेट। ये आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा गया है। क्या होगा राइट आंसर? रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन 1 इसका सही होगा, इसको ट्रांसलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो वो आपका सीवी आनंद बोस को, किसको? सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया है। बहुत बार कहाँ पूछा गया है? SSC GD में ही पूछा गया है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का ग्रह ग्रह है? तो कौन सा है? वो है आपका शनि। कौन सा है? शनि। तो ऑप्शन 3 आपका शनि बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विच इंडस्ट्री, मतलब कौन सी उद्योग डज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग बिलोंग टू? तो भैया इसको ट्रांसलेट कर लेना, थोड़ा अंग्रेजी क्या है कि कमजोर है, गलत नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेटलर्जिकल। क्या? मेटलर्जिकल इंडस्ट्री। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। मेटल मतलब धातु का उद्योग। ठीक है, शुगर माने चीनी का उद्योग, टेक्सटाइल सभी लोग जानते हैं, केमिकल माने वही आपका केमिकल बनते हैं, जो आपका खाद के हो गया, कुछ भी आपका केमिकल हो गया। ठीक है, मेटल यानी धातु, तो धातु उद्योग आपका सही होगा। ठीक है, और आपका एक आप इसमें इससे हिसाब से लगा सकते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम आपका क्या है? धातु है। तो किस में आएगा? मेटल उद्योग यानी धातु उद्योग के अंतर्गत ही आएगा। मेटल है यानी धातु चीनी उद्योग के अंतर्गत नहीं आएगा, ना टेक्सटाइल के अंदर आएगा, ना केमिकल।
वो आपका धातु उद्योग के अंतर्गत ही आएगा। अगला देखो, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट कमेंटेड फ्रॉम, मतलब ये प्रश्न में पूछा गया है कि जो आपका जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे हम बोलते हैं, वह कब लागू किया गया था। तो दोस्तों यह आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आपका लागू किया गया, यही पूछा गया है। अगला प्रश्न, डैश आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। कौन है वो? टैरिफ कोटा। कौन कौन करता है? दोनों करते हैं भैया। ऑप्शन 1 और 2 दोनों आपका मदद करते हैं, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपका एसएससी जीडी में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न। आगे आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके अलावा भी आप सभी मैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो 2022 के हों, चाहे 2021 के हों, चाहे वो 2019 के हों। तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो, इसलिए वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। आप देखिए आपका ये मैथ का हो गया। ठीक है, मैथ में भी आपका प्रश्न आप देख सकते हो, ज़्यादातर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, लाभ हानि और औसत, और आपका कार्य समय हो गया, चाल दूरी हो गया, पाइप टंकी हो गया। ठीक है, और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ से प्रश्न आपके जरूर बनने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इंग्लिश तो आपकी है नहीं, ये आपका हिंदी का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो सब कराएंगे बिल्कुल ऑल टोटल। ये देखो आपका रानी एक निश्चित चाल से घर से स्कूल जाती है। इसका आपका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, इसको घर पर लगाना क्या आता है। इसका राइट आंसर है 30 किलोमीटर प्रति आवर। ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जहाँ दशमलव आ जाता है थोड़ा कठिन लगने लगता है, कोई कठिन नहीं है। ठीक है।